जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। तो अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें केमिस्ट्री के जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर में, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो जैसे क्वेश्चन बता दीजिए, जो ऐसे न्यूमेरिकल बता दीजिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए और कम से कम वो 4 या फिर 5 नंबर में हमें बोर्ड के पेपर में देखने को मिले। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं उन्हें आज हम देखने वाले हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर जो आ रहे हैं या फिर आप प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये सारे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम, जो आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी पढ़ना पड़ता है। और आप सभी को पता है, केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है, उस फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में ही न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री के ओनली 3 चैप्टर्स हैं, तो इन 3 चैप्टर के ही न्यूमेरिकल आपको पढ़ने, काफी कम न्यूमेरिकल पढ़ना है। और ये लगभग 10 से 12 या फिर 15 नंबर के भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए न्यूमेरिकल पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल आपको बताने वाला हूं, इनको ध्यान से समझ लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसे ध्यान से समझो, इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या चीजें दी गई हैं। अगर आप ये सारी चीजें समझ जाते हैं तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली से सॉल्व कर लो। देखो, कह रहा है कि 72 ग्राम जल, 72 ग्राम क्या है, जल है, वाटर है, ठीक है। 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में 92 ग्राम एथिल अल्कोहल का एक मिश्रण बनाया गया है, जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण बनाया गया। दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। दोनों का आपको मोल प्रभाज निकालना है और सिर्फ दिया गया है कि 92 ग्राम जल है और 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है। ये आपको दिया गया है, इसमें आपको दोनों के मोल प्रभाज की गणना करना है। तो इसको बच्चों हम लोग करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले में जो चीज यहां पर दी गई है उन्हें नोट कर लेते हैं, या फिर आप लिख लेंगे दिया गया है। देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहां पर जल का भार दिया गया है, H2O, सूत्र होता है H2O का भार। H2O का भार कितना दिया गया बच्चों, इसको वेट लिखते हैं। वेट कितना दिया गया, W = आपका 72 ग्राम दिया गया है, ठीक है। अब हमें निकालना है H2O का अणुभार। क्या निकालना है, H2O का अणुभार। H2O का अणुभार, अणुभार को M से लिखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है, होता कितना है, देखो, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 1 यानी कि 2, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है यानी कि 16 + 2 18, यानी कि इसका अणुभार कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। आई होप समझ में आ रही होगी सारी चीजें। 18 आ गया, तो आप ग्राम ना लिखें तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, 18 आपका आ गया, ठीक है। अब बच्चों ऐसे ही एथिल अल्कोहल का, यानी कि एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का भार, एथिल अल्कोहल का भार W = कितना दिया गया बच्चों, आपको दिया गया 92 ग्राम, ठीक है। ये एथिल अल्कोहल का भार हो गया, ठीक है, 92 ग्राम। अब आपको निकालना है एथिल अल्कोहल का C2H5OH का अणुभार। क्या निकालना है, अणुभार, मोलिकुलर वेट, अणुभार, M = देखो कितना हो जाएगा बच्चों, एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है यानी कि 24 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 हाइड्रोजन है तो 5 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है। इन तीनों को आप ऐड करके कैलकुलेट कर लो, आपका वैल्यू जो है मान आ जाएगा। कितना आएगा, देखो, 24 और 5 29 और 1 30 और 6 46, 30 और 16 46, 46, यानी कि अणुभार कितना आ गया बच्चों, 46 ग्राम आ गया। समझ गए इस चीज को, ठीक है। हमने दोनों का भार निकाल लिया, दोनों का अणुभार निकाल लिया। अब हम इन दोनों के 1 बाय 1 करके मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो, भार अणुभार निकाल लिया। अब हम लिखेंगे H2O के मोल, H2O के मोल, N = क्या आ जाएगा, देखो, भार अपॉन में अणुभार, ठीक है। H2O का भार कितना है, 72 ग्राम है, अणुभार कितना है, 18, 72 / 18, 18 4 जा
72 होते हैं। यानी कि जो H2O का मोल, H2O के मोल आए हैं वो N का मान आया कितना, 4 आया। आई होप आपको H2O के मोल कैसे निकले हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखो, अब हमें C2H5 यानी कि एथिल अल्कोहल भी लिख सकते हैं या फिर आप फार्मूला लिख सकते हैं। C2H5OH के मोल, C2H5OH के मोल, इसको लिख लेते हैं कैपिटल एन से। ठीक है बच्चों, एक को स्मॉल एन से लिख लिया, एक को कैपिटल एन से, या आप पहले वाले को कैपिटल एन मान सकते हैं, इसको स्मॉल एन मान लेंगे। ठीक है, इसका क्या होता है, भार अपॉन में अणुभार रहता है। ठीक है, भार कितना दिया गया है, एथिल अल्कोहल का 92 ग्राम दिया गया, अपॉन में अणुभार कितना आया, 46 2 जा होते हैं 92, ये आपका 2 आ गया। यानी कि एन का मान कितना आ गया है, इसके मोल कितने आ गए, 2 मोल आ गए। अब बच्चों हमने इनके दोनों के क्या है, मोल जो है, उनके मोल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है। अब हम इनके 1 बाय 1 करके दोनों के मोल प्रभाज का भी मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मोल प्रभाज, किसका निकालेंगे, H2O का, यानी कि जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज कितना आएगा, देखो मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या होता है, जल को स्मॉल एन माना, उसका देखो जिसके निकालने हैं, कोई भी घटक हो सकता है, अवयव हो सकता है, उसके मोल बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोल। बिलियन में उपस्थित कुल मोल कौन कौन से, आपके विलय के मोल, विलायक के मोल, यानी कि आपका एथिल अल्कोहल का भी मोल लिखना है, इसके दोनों के मोल लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो। स्मॉल एन का मान कितना है, ए आपका है 4 मोल, तो जल के मोल कितने हैं, 4 मोल, बटे बच्चों इसके कैपिटल एन के मान कितना है, 2 है, प्लस 4। ठीक है, स्मॉल एन इजिकल टू क्या आया, 4/6 आया। इसको बच्चों करो डिवाइड, लगाया, दशमलव ऊपर 0 बढ़ाया, छछरंग कितने होते हैं, 36 होते हैं, फिर 36, फिर 4, फिर 36, छछरंग 36, 36 ऐसे चला जाएगा। इसको 0.667 लिख सकते हैं। यानी कि बच्चों H2O का मोल प्रभाज, जो मोल प्रभाज आया है वो कितना आया है, 0.667। ये आ गया है H2O का मोल प्रभाज, ये आंसर आ गया। आई होप आपको H2O के मोल प्रभाज हम लोगों ने कैसे निकाले समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। यानी कि आपको इसमें H2O के तो सर आपने बता दिए, अब हमें इसमें एथिल अल्कोहल के भी मोल प्रभाज की मान निकालना है। एथिल अल्कोहल के भी मोल प्रभाज में गणना करना, तो देखो हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज। देखो एथिल अल्कोहल को C2H5OH का मोल प्रभाज क्या आएगा, देखो जो एथिल अल्कोहल को कैपिटल एन से लिखा, कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन और स्मॉल एन। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो कैपिटल एन का मान कितना है, 2 है। देखो कहाँ से, ये देखो बच्चों कैपिटल एन का मान कितना है, 2 है। ठीक है, 2 अपॉन में 2 + 4, स्मॉल एन के भी मान रखेंगे, तो इसमें आएगा 2/6, 2/6 लगाया, दशमलव ऊपर एक 0 बढ़ाया, 6 18 होते हैं, फिर 2 बचेंगे, फिर 18, 6 18, 6 18, या इसको 4 भी लिख सकते हैं। यानी कि C2H5OH का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज इक्वल टू कितना है, 0.334। लो ये आपके एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज जो आ गए हैं, इतना आ गए, इसका आंसर हो गया। लो इस तरीके से हमें मोल प्रभाज निकालना रहता। किसी भी सूत्र का कोई भी न्यूमेरिकल दिया है उसके मोल प्रभाज हम इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसके भार कितना दिया गया, फिर उसका अणुभार निकाल लेंगे जो भी दिया गया। अणुभार निकालने जैसे दोनों का अणुभार हो जाएगा, फिर दोनों के 1 बाय 1 करके मोल निकाल लेंगे, और जैसे मोल निकल आते हैं फिर मोल का सूत्र लगा के मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज का, या कभी कभी मोल प्रभाज ना कहकर मोल अंश भी कह देता है, तब भी यही चीज़ होती है। ठीक है, आई होप बच्चों न्यूमेरिकल एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला देखो बच्चों, तो देखो बच्चों दूसरा वाला न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है कि देखो ये आपका रासायनिक बलगतिकी आपका जो चैप्टर है उससे है। देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। सिद्ध करो कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उस प्रथम कोट की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण करने में लगा समय
अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण करने में जो लगा हुआ समय होगा वो अर्ध क्रिया के पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। अब ये तो क्वेश्चन में कह दिया, अब आपको ऐसा होता है या नहीं होता आपको सिद्ध करना है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। ध्यान से देखेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। यानी कि टी का मान कितना दिया गया, अभिक्रिया में लगा समय टी का मान दिया गया 3/4 ए, और कह रहा इस जो लगा समय है अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय जो है वो अभिक्रिया अर्ध क्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी कि 2 गुना, यानी कि 2 × टी, अर्ध क्रिया को लिखते हैं टी हाफ से। ये चीज हमें सिद्ध करना है, ये चीज हमें बताना है ऐसा होता है या नहीं होता। तो देखो बच्चों, सबसे पहली कंडीशन या आप यहां पर लिख देंगे प्रथम दशा में, या आप लिख सकते हैं प्रथम शर्त में। पहली शर्त लिख सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, अभिक्रिया के, ध्यान से समझेंगे हर एक चीज को, और 1 बाय 1 करके मैं सारा कुछ समझाऊंगा अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं। अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने पर, ठीक है, और आपने सभी ने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक सूत्र पढ़ा होगा, K = होता है 2.303 अपोन में आपका T रहता है, log बेस 10 रहता है, A/A- का x रहता है। ये क्या होता है बच्चों, आपका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। इसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों आपके मन में डाउट आएगा, सर x का मान कहाँ से लाएंगे। अब देखो बच्चों, x का मान कहाँ से लाते हैं, x का मान होता है परसेंटेज में, बट इसने में हिंट क्या दे दिया गया कि 3/4 पूर्ण करने में। अब बच्चों 3/4 दिया गया, देखो 3/4, अगर हमें इस वैल्यू को परसेंटेज में चाहिए तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज में आ जाएगा जो भी वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इसकी 300 हो जाएगा ऊपर, 100 × 300 डिवाइड बाई आपका 4 हो जाएगा। देखो 7 चौक कितने होते हैं, 28 होते हैं, बचे 2, 4 7 28 होते हैं, बचे 2, ये उधर इधर हो गए 20 और 4 पंचे 20। अगर बच्चों 3/4 का परसेंटेज में हम बात करते हैं कितना आता है, 75%, और वही हमारा x का जो मान है हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को। ठीक है, देखो बच्चों अब हमारे पास K = वैल्यू रखो सारी, क्या है 2.303 डिवाइड बाई T हाफ, T का होता है, T यहाँ पर क्या है, T का मान दिया गया 3/4, तो T हो जाएगा 3/4। ठीक है, log बेस 10, A का मान मानते 100 डिवाइड बाई, हमेशा हर चीज़ 100% में ही ली जाती, -75%। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो बच्चों इसको मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर रहा हूँ। ए आ जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 25 बचेगा, सॉरी 25 4 जा कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, तो देखो K = क्या बचेगा, 2 × 2.303 डिवाइड बाई T 3/4 log, ये आ जाएगा 4, log 4 हो जाएगा। अब बच्चों आप सभी को log 4 का वैल्यू पता होना चाहिए, यानी कि जो log 4 होता है LOG log 4, इसका एक वैल्यू होती है log 2 की होती है, कांस्टेंट होती है, सारे मान होते हैं। आई होप आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है। ये बच्चों होता है 0.6020। ये बच्चों log 4 की वैल्यू होती है, आप सभी को याद रख लेना है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ती रहती है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक आप याद कर लेना, 8 9 का कमी ज़रूरत पड़ता है, उसका हम बना लेते हैं, बट एक log 2 का, log 3 का, log 4 का, log 5 का, log 6 का, यहाँ तक ज़रूरत पड़ती है। 6 भी की जो log 6 का मान होता है उसकी भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कहूँगा log 5 तक आप इजीली से तैयार कर लें, log 6 का हम बना लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें log 4 की जगह पर a रखेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई T 3/4, log 4 का मान कितना है 0.6020, ए मान है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हम T 3/4 को इधर लाएंगे, T 3/4 आ जाएगा।
ये इसको जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इनकी दोनों की गुणा होगी, जब इनकी दोनों की गुणा होगी तो आपका मान आ जाएगा 1.38 ये आ जाएगा, डिवाइड बाई आपका जो है के आ जाएगा। अब ये जो मान आ गया बच्चों, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये तो हमने बात कर ली 3/4% के पूर्ण होने के बारे में, ठीक है। फिर कह रहा है द्वितीय दशा में, क्या कह रहा है, अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी कि दूसरी कंडीशन क्या है, या द्वितीय दशा में हम लिखेंगे, द्वितीय दशा में क्या है, द्वितीय दशा में क्या कह रहा है, ध्यान से इसे भी समझो। क्या कह रहा है, अभिक्रिया के जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया के अर्ध पूर्ण होने पर, अभिक्रिया जो है उस अभिक्रिया का अर्ध पूर्ण होने पर क्या कंडीशन आ रही, देखो ध्यान से। अब बच्चों अर्ध पूर्ण होने पर T½ T1/2 आपने सूत्र पढ़ा था, K = 0। आपने सूत्र क्या पढ़ा, पहले सूत्र देख लो, सूत्र आपकी बुक में या फिर आप कहीं पर देखेंगे कैसे देखने को मिलेगा। 0.693 अपॉन में होता है T1/2, ये अर्धायुकाल या T½ का सूत्र होता है, ठीक है। T1/2 का होता है, ठीक है। अर्ध का मतलब आधा, आधा का मतलब 1/2, ठीक है, ये सूत्र होता है। बट हमें यहाँ पर T चाहिए, तो T1/2 = क्या आ जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई के आ जाएगा। अब ये जो के आ गया है, इसको मान लेंगे बच्चों हम समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आई होप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बच्चों समीकरण 1 जो है, उस एक समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को हम भाग देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से 2 को भगा देने पर या भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। देखो समीकरण 1 से आपको समीकरण 2 को भाग देना। समीकरण 1 क्या था, T3/4 = 1.3864 ये आपका समीकरण 1 है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। T3/4 = 1.3864 ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। इस समीकरण 1 से आपको भाग देना है इसको, इसके बटे और इसके बटे। इससे भाग किससे देना है, T1/2 को, और इधर क्या है T1/2 = क्या था, समीकरण दूसरा क्या था, T1/2 0.693 अपॉन में के 0.693 डिवाइड बाई आपका के आ गया, ठीक है। देखो अब इसको सही करके लिख लो। अब ये क्या हो जाएगा, 3/4 बटे T1/2 = क्या आ जाएगा, 1.3864 बटे आपका के आ जाएगा। इनटू मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाले के साथ पहुंच जाती है। जो भी डिजिट होता है यहाँ पर सिर्फ के है और नीचे इधर आ जाता है 0.693। अब ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हमें के कॉमन दिखाई दे रहा, ऊपर भी नीचे भी, तो हमने के से के को कर दिया कैंसिल, ठीक है। अब देखो T3/4 डिवाइड बाई T1/2 = आ गया 1.3864 बटे 0.693। बच्चों इसको जब आप भाग करेंगे, इसको क्या करेंगे, भागा देंगे, इसको भाग देंगे तो आएगा ये 2/1, इसका 2 होता है, 1/2/1 आएगा। यानी कि बच्चों आप समझ सकते हैं T3/4 बटे T1/2 = 2/1 ये आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, यानी कि T3/4 = आ जाएगा 2 × T1/2 T1/2। अब बच्चों हमसे कह क्या रहा था, इसमें जो 3/4 पूर्ण होने में लगा समय जो है वो 1/2 अर्ध पूर्ण होने में लगे समय का क्या है, 2 गुना है, ठीक है। सही बात है। जो चीज़ हमने यहाँ पर इस परिभाषा के अनुसार लिखी थी, सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध भी कर ली है। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन सिद्ध किया है और ये जो क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अगर बच्चों इसकी हम लैंग्वेज लिखने का पूरा प्रयास करें
हम लिख देते हैं, चलो लैंग्वेज भी आप लिख लो। अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रथम को अतः, कह रहा है क्वेश्चन, अतः प्रथम कोटि, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, इसमें जो समय लगा है वो अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना है। ये चीज सिद्ध हो गई है। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना है, क्योंकि ये हमने सिद्ध कर दिया है। और चाहें तो आप एक बार ये समीकरण फिर से यहाँ पर लिख दें, T 3/4 = 2 × T 1/2। ये आप चाहें तो एक बार और लिख दें। आई होप बच्चों ने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, और ये न्यूमेरिकल अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो 5 नंबर में या फिर 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर बच्चों कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डेफिनेटली जरूर पूछेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें भी ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 40% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लगता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 40% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा बताओ। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अगर 40% पूर्ण होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो बताओ कि अगर वो अभिक्रिया 75% पूर्ण हो रही है उसमें कितना समय लगेगा। बताओ, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना और आप इजीली से सॉल्व कर लोगे। देखो बच्चों, इसको कर रहे हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है। इसमें गिवन क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें जो दी गई हैं उनको नोट करो। आप हिंदी में लिख सकते हैं, दिया गया है, ठीक। क्या क्या दिया गया, पहली कंडीशन, इसमें फर्स्ट कंडीशन जो फर्स्ट पहली दशा में, आप दशा में लिख सकते हैं, या फर्स्ट कंडीशन या प्रथम शर्त। क्या कह रहा, इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया 5 मिनट, टाइम कितना दिया गया, टी का मान दिया गया 5 मिनट, 5 मिनट दिया गया। फिर कह रहा है कि इसका 40% पूर्ण हो रहा है, यानी कि x का मान कितना दिया गया, 40% दिया गया, और a का मान आप सभी को पता है कितना होता है, 100% लेते हैं। समझ गए, a का मान 100 लेते हैं। तो आपको यहाँ पर k जो निकालेंगे तभी हम उसको सेकंड कंडीशन को डिस्कस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली कंडीशन में k का मान निकाल लेना। देखो, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, हमें पता हो गया, k = 2.303 डिवाइड बाई आपका t रहता है log बेस 10 a/a माइनस का x रहता है। a आपका फॉर्मूला है, a आपका सूत्र है, इसी से हम सारी कंडीशंस, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, k = क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइड t का मान कितना दिया गया, 5 मिनट दिया गया, log बेस 10 a का मान 100 लेते हैं बटे 100 माइनस कितने परसेंट, 40%, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये आपका 100 डिवाइड 100 से 40 को माइनस करेंगे 60 बचेगा। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इस चीज़ को यहाँ तक आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। इसको 2 से करो, 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है। यानी कि बच्चों k = आ गया 2.303 डिवाइड बाई 5 log 5/3 log 5/3। अब यहाँ पर कंडीशन फंसती, सर हम क्या करें, 5/3 का मान कैसे लाएं, तो नहीं लाना, छोड़ दो। k = 2.303 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा, जो ऊपर रहता है उसको पहले लिखो, log 5 माइनस log 3
लो अब तो बन जाएगा, अभी नहीं बन पाएगा, बोलो अब बन जाएगा। अब बच्चों log 5 और log 3 log 5 और log 3 का मान पता होना चाहिए। log 5 का मान कितना होता है और log 3 का मान कितना होता है। आई होप आप सभी को याद होगा, नहीं याद है तो आज आपके पास चांस है, आप याद कर लो। log 5 का मान होता है 0.698 होता है और log 3 का मान होता है 0.477। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे वहाँ पर इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब देखो बच्चों k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 5 इंटू मल्टीप्लाई का यहाँ पर निशान है, log 5 का वैल्यू रखो, log 5 की वैल्यू 0.98 माइनस 0.477 ये वैल्यू रखें। ठीक है, इससे इसको माइनस करो, इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करो। देखो 8 से 7 जाएंगे 1 बचेगा, 9 से 7 जाएंगे 2 बचेगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, 0 से 0 इधर दशमलव बचेगा और 0 से 0, यानी कि यहाँ पर बच रहा है 0.221। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका 5 इंटू 0.221, यही तो आ गया। ठीक है, इन दोनों की करो मल्टीप्लाई, ऊपर वाली और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। देखो तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.538963 डिवाइड बाई आपका 5 रहेगा, डिवाइड बाई 5 रहेगा। इससे इसको भाग देंगे, 5 को इससे भाग देंगे तो आपका आएगा 0.101717917926 और इसका मात्रा क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स, क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, k का वैल्यू, k का मान जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम लोग डिस्कस इसके आगे का, इससे आगे क्या कह रहा है, अगर अभिक्रिया के 75% पूर्ण करने में लगा समय तो हम द्वितीय दशा सेकेंड दशा में क्या कह रहा है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय, होने में लगा समय। देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया, यहाँ पर हमसे t का मान पूछा गया है, a का मान आप सभी को पता ही है 100 वही रखेंगे, x का मान यहाँ पर 75% दिया गया है। ठीक है, सूत्र वही लगाएंगे, k इक्वल टू, सूत्र वही लगेगा k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log 10 log बेस 10 a बटे माइनस का x। ठीक है, सूत्र यही लगेगा, तो इसमें डायरेक्टली हम सूत्र ना लिखकर सीधे मान रखते हैं, तो ये जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका t रहेगा, t का मान आपके दिया गया नहीं, log बेस 10 a का मान आपको 100 रखना है डिवाइड बाई 100 माइनस x का मान कितना है 75, इसको 75 से माइनस करेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 आया है, 75 को माइनस करेंगे 25 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बच्चों k का मान कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई t log 4, क्या आ गया log 4 आ गया। अब बच्चों log 4 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, log 4 की वैल्यू तो हम पीछे क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं, नहीं पता तो एक बार और लिख लो, log 4 0.6020 होता है, याद रख लेना, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका t log 4 का मान रखेंगे 0.6020। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को इसके साथ में मल्टीप्लाई कराओ, इसके साथ में इसकी गुणा कराओ। एक गुणा आपको याद रख लेना, क्योंकि ये बार बार log 4 आता है, 1.386464 आप इतना लिख सो 641 डिवाइड बाई आपका t रहता है। बट अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर t तो चाहिए ही है, तो हम t निकालने के लिए t इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.38641 अपॉन में आपका k आ जाएगा, एक k नीचे आ जाएगा। ठीक है,
अब बच्चों ये जो k का मान हम यहाँ से रखेंगे, k का मान ये है तो हम यहाँ पर लिखेंगे k का मान रखने पर, जो k है इस k का मान रखने पर, तो देखो बच्चों t इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.38641 डिवाइड बाई k का मान है 0.10171926 ए वैल्यू। अब देखो इस वैल्यू से इस वैल्यू को करेंगे भाग, इससे इसको क्या देंगे भाग देंगे। जब बच्चों इस वैल्यू से इस वैल्यू को आप भाग देंगे तो आपका एक मान आएगा 13.619 और इसका मात्रक हो जाएगा मिनट। ये 13 मिनट 619 सेकेंड इतना टाइम लग रहा है। यानी कि बच्चों अगर अभिक्रिया 40% पूर्ण हो रही है तो अगर उसमें 5 मिनट का समय लग रहा है, तो अगर अभिक्रिया जब तक 75% पूर्ण हो जाएगी तो उसमें 13.619 मिनट का टाइम लग जाएगा। आई होप बच्चों इस न्यूमेरिकल में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आपको एकदम बेसिक से अच्छे तरीके से ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इसी पर बेस्ड सेम इसी प्रकार का सिर्फ वैल्यू चेंज है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका इस न्यूमेरिकल का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल रहता है बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस जो हैं सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए एक न्यूमेरिकल और इसी बेसिस पर हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर आपको इसका रिवीजन हो जाएगा। देखो अगला न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। यहाँ पर टाइम और मान चेंज है। अगर 10 मिनट में 20% पूर्ण होती तो आपको बताना है 75% कितने समय में लग जाएगा। अब ये मत समझ लेना उसमें 13 मिनट 619 मिनट का टाइम लग रहा था वो ही लगेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 20% 10 मिनट में पूर्ण हो रही है। यानी कि यहाँ पर जो अभिक्रिया पूर्ण हो रही है वो स्लो हो रही है, क्योंकि 20% पूर्ण होने में ही 10 मिनट का लग रहा है। यहाँ पर 40% 5 मिनट में पूर्ण हो रही थी, तो यहाँ पर टाइम का मान भी ज़्यादा आएगा इक्वल टू कंपेयर टू थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसको भी बच्चों उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करेंगे। इसमें भी फर्स्ट कंडीशन प्रथम दशा में क्या कह रहा है समझो ध्यान से। इसमें कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 10 मिनट में, यानी कि टाइम कितना दिया गया, टी का मान 10 मिनट दिया गया। ठीक है, 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, यानी कि x का मान कितना है 20% है और a का मान आप सभी को पता है कितना रखते हैं 100 रखते हैं। सूत्र आप सभी को पता है k इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10 a माइनस का x। इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग सॉल्व कर लोगे, बताओ कमेंट करके बताओ, मैं इसको HW में आपको होमवर्क के लिए दे दूं, दूसरा जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करवा दूं। बताओ कि मैं सॉल्व करवाऊं, बताओ आप लोग जल्दी से बताओ। चलो सॉल्व करवा देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भी, तो प्लीज़ बच्चों इसको ध्यान से समझ लेना। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर लें। ठीक है, देखो T03, अब यहाँ पर टाइम कितना दिया गया 10 मिनट दिया गया, सारी वैल्यू रखना है, कुछ नहीं करना है। log बेस 10 a का मान 100 होता है, 100 माइनस कितने परसेंट पूर्ण हो रहा है 20%, 20% क्या हो जाएगा 100 बटे, अगर 100 से 20 को घटा देंगे 80 बचेगा, इसको इससे काट देंगे 2 से। ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 5/4, यानी कि k इक्वल टू क्या आ गया 2.303 डिवाइड बाई 10 log 5/4। ए भी कंडीशन पहले किसी कुछ आ चुकी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसमें ऊपर वाला आगे रहेगा, पीछे वाले से माइनस करता है। ठीक है, 2.303 डिवाइड बाई 10, ऊपर क्या है log 5, तो ये हो जाएगा log 5 माइनस log 4। log 5 का मान भी बता चुका हूँ, log 4 का मान भी बता चुका हूँ, बार बार मान आपको यहाँ पर लिख के नहीं बताऊँगा ना मैं, तो आप लोग याद रख लेना, कॉपी पर लिख लो कि log 4 का मान कितना होता है, log 5 का मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों इनटू log 5 का मान होता है log 5 0.698 होता है, माइनस log 4 का मान होता है 0.7
6020 होता है। तो इसमें 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट तक ही हम लोग लिखेंगे। तो देखो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 10 इंटू, अब देखो अगर 8 से 2 को माइनस करेंगे 6 बचेगा, अगर 9 से 0 को माइनस करेंगे 9 पूरा रहेगा, 6 से 6 माइनस हो जाएगा 0.096 बच रहा है। ठीक है, अब 0.096 बच रहा है, इसकी इसके साथ में कराओ मल्टीप्लाई। क्या कराओ? मल्टीप्लाई, यानी कि इसके साथ में इसकी गुणा कराओ। जब आप इसकी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो लगाओ तो 0.221088 आ जाएगा। डिवाइड बाई 10 है, 10 में एक जीरो लगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, बस काम हो जाएगा। 0.022108 आ जाएगा। इसका आ जाएगा मात्रा क्या रहेगा, मिनट इनवर्स। तो ए बच्चों आ जाएगा आपका के का मान आ जाएगा। लो समझ के, यहाँ से हम लोगों ने के जो है के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, के में इतना आएगा। ठीक है, अब आपकी सेकंड कंडीशन देखो, द्वितीय दशा में आप कह सकते हैं, द्वितीय या सेकंड कंडीशन द्वितीय दशा में क्या है, देखो यहाँ पर आपको टी का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम पूछा जा रहा है। एक्स का मान कितने प्रतिशत पूर्ण होने मिला, 75%, ए का मान वही रहेगा 100, और सीधा सूत्र में हम लोग मान रख लेते हैं। देखो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10, ए का मान 100 रहता है, डिवाइड बाई 100 माइनस के 75 को इससे माइनस करेंगे तो आपका ये बचेगा 25 4 जो आपका 100 होता है। ठीक है, तो देखो तो इधर के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 4 का मान रख दो, log 4 का मान वही होता है, ये लिखा हुआ है। तो अगर हमें टी चाहिए तो टी को हम सीधे इधर लिख लें, के को नीचे ले आएँ, 2.303 डिवाइड बाई आपका के आ जाएगा log 4 का मान रखो, log 4 का मान 0.6020 होता है। तो यहाँ पर हम 4 डिजिट भी रख सकते हैं क्योंकि सिंगल है। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों की ऊपर की मल्टीप्लाई होगी, लो मल्टीप्लाई फिर वही आ गई 1.38641 होता है, डिवाइड बाई आपका k। ठीक है, अब k का मान रखने पर, k का मान रखने पर जो k है इसका मान रखो, तो k का मान रखने पर t इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1.38641 डिवाइड बाई k का मान 0.0221234 तो 221008 इतना रख लिया। इसलिए अब इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। जब बच्चों इस संख्या से इस संख्या को आप भाग देंगे तो t का एक मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 62.70, मात्रा क्या आ जाएगा, मिनट। तो बच्चों अगर अवक्रिया 10% पूर्ण हो रही है 20 मिनट में, तो अगर 75% अवक्रिया पूर्ण होगी तो उसमें लगभग 62 मिनट का समय लगेगा, 62 मिनट से ज़्यादा का ही समय लगेगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसे क्या कहता है, ध्यान से इसे भी समझना कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक दिया गया। ध्यान से समझ लेना, विलयन का क्वथनांक पाया जाता है, इतना क्वथनांक पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की आपको गणना करनी है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें जो वैल्यूज गिवन है, हिंदी में आप लिख सकते हैं दिया गया है। क्या दिया गया, देखो यहाँ पर भार दिया गया, वेट दिया गया, डब्ल्यू का मान दिया गया कितना, 12 ग्राम दिया गया ग्लूकोज को। ठीक है, और एक मान दिया गया 100 ग्राम। तो ये जो कम वैल्यू है जो विलय है, और जो ज़्यादा वैल्यू है उसको बड़े से लिखेंगे, यानी कि बड़ा वाला डब्ल्यू। ठीक है, कितना लिखेंगे, 100 ग्राम। समझ में आ गया। ठीक है, भार 2 दिए, विलयन का क्वथनांक दिया गया है, और या फिर हम सबसे पहले ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, C6 ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, अब इसका निकालेंगे अणुभार का
अणुभार यानी कि बच्चों मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट एक कार्बन का होता है 12, है कितने कार्बन 6, ठीक है। एक हाइड्रोजन का होता है 1, है कितने 12, ठीक है। प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, है कितने 6, ठीक है। अब इन सभी को सही सरल करो इसको। 5 छिंग कितने होते हैं 72, 72 होते हैं। 12 एकन 12, 16 छिंग 96 होते हैं। अब इन तीनों वैल्यू को ऐड कर दो। देखो 6 2 8 2 10 का 0, 9 1 10 और 7 17 1 18, 180 आएगा। इसका अणुभार कितना आएगा 180। अणुभार को लिखते हैं m का मान कितना आ गया 180 आ गया, ठीक है। अणुभार, और अणुभार बच्चों उसी का लिखा जाता है। अब आप कहेंगे सर जल का अणुभार क्यों नहीं लिखा? अणुभार बच्चों किसका लिखा जाता है याद रख लेना, विलेय का। किसका लिखा जाता है विलेय का। इस चीज़ याद रख लेना। शायद आपने के मन में डाउट आया भी होगा, नहीं आया तो आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें हैं, इन पर विशेष ध्यान देंगे। तो इसमें जो अणुभार किसका लिखा जाएगा विलेय का, क्योंकि आप देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लिख देते हैं, बट आपको ये नहीं पता होता किसका लिखना है, क्योंकि आप कभी कभी इसको इस प्रकार से गलत भी कर सकते हैं। तो अणुभार किसका लिखते हैं बच्चों याद रख लेना, यम का मान उसी का लिखते हैं, विलेय का लिखते हैं जिसका, और विलेय का पहचानने का मतलब सीधा है जिसका डब्ल्यू में भार कम दिया गया हो। डब्ल्यू का मान कम होगा वही विलेय होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन यानी कि केवी का मान हमें निकालना है। तो हम लिख देंगे केवी का मान गणना करना है, बट विलयन का क्वथनांक दिया गया है। डेल्टा टीवी का मान हमें चाहिए, टीवी का मान अब दिया कितना गया इतना दिया गया, बट इतना होता है इतना दिया गया है, ठीक है 10.34। अब ये किस में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल लिया जाता है, तो इससे 100 को माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा, तो यही जो है डेल्टा टीवी का मान हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? अब बच्चों बात आती है सर इसका सूत्र क्या होता है। आपने बुक वगैरह में जहां कहीं पर भी सूत्र देखा होगा, ये होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू, ये आपका केवी होता है, इनटू में आपका स्मॉल डब्लू रहता है, इनटू में आपका 1000 रहता है, बटे आपका कैपिटल एम रहता है, इनटू में कैपिटल डब्लू रहता है। ये जो फार्मूला है, ये जो सूत्र है, आप लोगों ने देखा है। समझ गए इस चीज को? ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वथनांक में उन्नयन यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी का मान चाहिए। तो केवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, केवी इक्वल टू हो जाएगा, टीवी ऊपर चला जाएगा तो ये डेल्टा टीवी आ जाएगा, इनटू कैपिटल एम हो जाएगा, इनटू कैपिटल डब्लू हो जाएगा, डिवाइड बाई स्मॉल डब्लू हो जाएगा, इनटू में आपका 1000 हो जाएगा। ये सूत्र जो है अब ये ऐसा कुछ दिख जाएगा। अब हम इसी सूत्र में मान रखेंगे। तो देखो बच्चों के वी इक्वल टू आएगा डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी का मान है 0.3434, ठीक है। एम का मान कितना आया है 180 आया है, 180, ठीक है, इनटू में 1000 है, बटे बच्चों स्मॉल डब्लू का मान कितना है एम इंटू कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू का मान 100 है बच्चों ना, कैपिटल डब्लू का मान 100 है, ठीक है। स्मॉल डब्लू का मान कितना है 12 ग्राम, देखो ये आपका 12 ग्राम हो गया, डिवाइड इनटू 1000, 1000 में 3 जीरो लगे 1 2, तो 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, और एक ये वाला बचा, ये वाला बचा, यानी कि ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो बच्चों इधर 2 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसका मतलब नीचे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना, नीचे 2 जीरो हम बढ़ा देंगे। अब देखो ऊपर क्या बचा, ये आपका बचा 34 इंटू 18 बचा, एक के वी इक्वल टू बचा, डिवाइड बाई क्या बचा, नीचे बचा 1200, कितना बचा 1200 बचा, 1200 ही तो बच रहा है भाई, ठीक है। इसको भाग करो 2 से करो, दुनेम 18 होते हैं और दुचिंग 12 होते हैं, बचेगा 600। इसको भाग करो 3 से, 3 तियाएँ 9 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, ठीक है। देखो क्या बचा, ए बचा 34, इनटू में आपका 3 बचा, डिवाइड में आपका बचा 200, कितना बचा 200 बचा। अब अगर हम इस 200 को 2 से एक बार और काटें, ये बचेगा 17 दूनी 34 होते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो 100 बचेगा। अब देखो बच्चों इसकी तीनों की मल्टीप्लाई, 17 तियाँ कितने होते हैं 51 होते हैं, 51 होते हैं, डिवाइड बाई आपका 100 रहेगा। इसको करना है भाग, तो देखो बच्चों इसका एक नॉर्मल सा भाग है, देखो करके देख लो। हमें 100 से भाग किसको करना है 51 को करना है, ठीक है।
लगाएंगे दशमलव एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये लगभग 4 बार चला जाएगा, सॉरी 100 पंचे 500, ये 5 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 500, बचेगा आपका 10, एक जीरो और बढ़ाएंगे 100 एकन 100 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों डेल्टा जो केवी का मान आया वो आया 0.51 और इसका 51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल। लो, इस तरीके से हमने केवी का जो मान है वो निकाल लिया है। आई होप आपको इस केवी के मान की गणना करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ के। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे जो 5 या 4 मार्क्स के आपके बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री के जो 1 से 2 या फिर 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं वो चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक डलवा दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप वो न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट बनी हुई है वो वीडियो आप देख सकते हैं। सीधा प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 2 से 3 या शायद 4 वीडियो हैं, उनको आप देख लेंगे तो न्यूमेरिकल की टेंशन खत्म हो जाएगी। इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो बताए, उसमें आपको बेसिक से सारे क्वेश्चन बताए गए, वो चाहे 1 नंबर का हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आते हैं वो भी बताए गए उस वीडियो के अंदर, उस प्लेलिस्ट के अंदर, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।